बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो मतदाता की पहचान कर रहा है कि आखिर मतदाता सही है या फिर नहीं है, वोटर फर्जी तो नहीं है, और अगर फर्जी है तो उसे लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। बहुत सारे बिहार में ऐसे मतदाता हैं जो घोस्ट हैं, यानी कि ना उनका नाम सही है न पता सही है, जबकि ऐसे भी हैं जिनका 2 जगह कार्ड बना हुआ है, यानी कि वो दिल्ली में भी वोट डालते हैं और बिहार में भी वोट डालते हैं, जबकि तमाम ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अब उनको मतदाता सूची से एसआईआर प्रक्रिया के ज़रिए हटाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के रहने वाले और मूलतः बिहार के शख्स साथ में हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अजय कुमार। तो अजय जी दिल्ली के रहने वाले हैं पर मूलतः बिहार के हैं, और ख़ास बात ये है कि वो ये चाहते थे कि उनका बिहार का जो वोट पड़ता है वो ना पड़े और दिल्ली से ही पड़े। तो इस वजह से अब एसआईआर प्रक्रिया जब चली तब आपका बिहार का वोट हट गया, वहाँ से जो कार्ड था वो हट गया? हट गया सर, हट गया। अच्छा, तो अब आप दिल्ली में ही वोट डाल सकेंगे? दिल्ली में ही, हाँ जी। पहले जो आपका जो बिहार का कार्ड था वो कैसे बन गया था, चूंकि आप तो दिल्ली में ही रहते हैं? तो वो पता नहीं मुझे कैसे बना, क्या नहीं बना। हाँ। मेरा वहाँ पर सब कुछ बन गया था। अच्छा, राशन कार्ड भी बना हुआ है वहाँ पे और वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है वहाँ पे। अच्छा, और आपका आधार जो है वो दिल्ली के उस पर है? हाँ, दिल्ली के एड्रेस पे है। आधार जो हमारा है वो दिल्ली के एड्रेस पे है। अच्छा, तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि हमारा दिल्ली में वोटर आईडी है, बिहार में भी वोटर आईडी है, तो वो बिहार में कैसे बन गया, ये आपने पता करने की क्या कोशिश की? कभी गए नहीं है वहाँ पे, जाते ही नहीं थे। अच्छा, तो कभी जाते, शादी ब्याह में ही जाते हैं, वैसे तो जाते नहीं थे। वहाँ आपके मतलब परिवार के और लोग रहते हैं? हाँ, चचेरे भाई वगैरह रहते हैं हमारे। तो उन्होंने इस बार आपको सूचित किया कि जो प्रक्रिया चल रही है उससे हटाया जा रहा है? इस बार जब है उन्होंने भेजा है मेरे पास कि आपका ऐसा ऐसा हटाया जा रहा है। अच्छा, मैं कहा ठीक है भाई, हटाया। मेरा तो एक ही जगह होना चाहिए ना, चाहे दिल्ली में हो चाहे वहाँ हो। अच्छा, तो वो मेरे पास दिल्ली में सब कुछ है ऑलरेडी, हाँ, तो मैं दिल्ली का ही हो गया इस समय। तो आप क्या जन्म भी आपका दिल्ली में ही हुआ, और आपके क्या पिता दिल्ली आए थे या फिर आप ही दिल्ली आए? पिता दिल्ली आए थे। हाँ। जन्म हमारा वहीं का ही है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का है। गोगरी जमालपुर पड़ता है हमारा। अच्छा। गांव पड़ता है। हाँ। वहाँ से ही हम हैं, लेकिन 7-8 साल का था जब मैं दिल्ली आया था। बहुत सारे राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं इस प्रक्रिया पर। क्या आपको ये सही लगता है कि जो मृत लोग हैं उनका नाम हट जाना चाहिए सूची से? बिल्कुल हट जाना चाहिए, बिल्कुल हट जाना चाहिए। और जो 2 राज्यों में वोटर हैं उनका भी नाम बिहार से हट जाना चाहिए? उनका भी हट जाना चाहिए। एक ही जगह होना चाहिए, या तो जहाँ अभी प्रॉपर रह रहा है या तो वहाँ होना चाहिए या अपना मूल जगह का होना चाहिए। यानी कि चुनावी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए? बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। एक ही जगह होना चाहिए पूरे देश में, एक ही जगह आप वोट डालने का अधिकार रखते हैं, न कि 2-2, 3-3 जगह पे हो। अच्छा, ये आपको पूरी जानकारी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपके और लोग ऐसे भी आपकी जानकारी में हैं जिनके पास 2 वोट थे और अब वो एसआईआर प्रक्रिया के जरिए उनका बिहार से वोट हट रहा है, जो दिल्ली में रहते हैं? देखिए, नॉलेज के हिसाब से तो मेरे तीनों भाई हम यहाँ ही रहते हैं। जब से 80-81 से हम यहीं रह रहे हैं। अच्छा, उनका वोट था बिहार में? बिल्कुल, वहाँ उनका था। अच्छा, और एक हमारे चाचा भी रहते हैं, उनका भी बिहार में है। अब वो सब एसआईआर प्रक्रिया के जरिए कट गया? वो कटेगा, वो सारा कटेगा ये। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे टैक्सी चलाता हूँ जी। अच्छा, और बाकी जो आपके भाई हैं वो भी यहीं पे आपके साथ ही रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। एक मेडिसिन में है जो जॉब करते हैं, एक अभी रिटायर हुए हैं CPWD से। अच्छा, दिल्ली के अंदर ही थे CPWD विभाग में, वो अभी रिटायर हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो मतदाता सूची है वो अगर पूरी तरह से सटीक हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें भी फ़र्क आएगा और सही वोटिंग हो पाएगी? बिल्कुल सही वोटिंग हो पाएगी, बिल्कुल होगी। इस चीज़ का तो हम समर्थन करते हैं कि एक ही जगह होना चाहिए। अच्छा, लेकिन राजनीतिक दल, वहाँ विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, आरजेडी हैं, सर वो तो अपनी दाल रोटी सेक रहे हैं कि किसी तरह से हमारा जो है, अब जैसे मैं था, मेरा वहाँ पे इलेक्शन वो वोटर आईडी कार्ड है, मेरे नाम पे कोई डालता है, मैं जबकि आज तक कभी बिहार में डाला ही नहीं है। आज तक नहीं डाला है। आज मेरी 52-53 साल की उम्र हो गई है, आज तक मैंने वोट नहीं डाला बिहार में। आपकी चूंकि वहाँ है। आपकी चूंकि बात हुई होगी आपके परिवार के लोगों से, चाचा जो वहाँ के रहते हैं, क्या किसी को ये जो विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम है मतदाता सूची को सही करने का, इससे कोई समस्या आ रही है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं दिया है खैर वहाँ से। अच्छा।
इसकी जानकारी मुझे नहीं। क्योंकि बातचीत होती है इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं, इसके अब मुझे जानकारी नहीं दी है मुझे। केवल यही कहा कि जी आपके पास फॉर्म आया है, इसे भर के दे दीजिए हमें। तो मैंने कहा भाई मेरा तो यहाँ का सब कुछ है, वहाँ का मेरा पास कुछ नहीं है, तो मैं कैसे कर दूँ वहाँ पे। तो इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट करके भेज दिया वापस। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से दिल्ली और बिहार का जो वोट था, वोटर आईडी था, वो था और अब सिर्फ दिल्ली का ही रहेगा। जो शख्स है वो ये जानता है कि एक ही जगह वोट डालना चाहिए और उसे सही भी मानता है और ये भी मानता है कि चुनावी प्रक्रिया शुद्ध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम 36 लाख से भी ज़्यादा वोट सामने आए हैं जिन पर शंकाएं उठती हैं और ऐसे घोस्ट यानी कि जिनका ना नाम है न पता है, ऐसे करीब 7,000 वोट सामने आए हैं जिनके वोटर आईडी थे। अब जबकि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के करीब है और करीब 6 दिन शेष हैं, देखना ये होगा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची को कितना शुद्ध कर पाता है और राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए आरोप कितने सटीक होते हैं और या फिर चुनाव आयोग अपनी इस प्रक्रिया के जरिए चुनावी प्रक्रिया को सही करता है, शुद्ध करता है और सटीक करता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।